हाँ हाँ बाजी, मैं आपको छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे खाने को ला कर दिया करूँगा, लेकिन आप मेरे अच्छे दोस्त बन जाइए। हाँ। ठीक है कौवे, कालू कौवे, मैं तेरा अच्छा दोस्त बन जाता हूँ, लेकिन मुझे स्वादिष्ट मांस खाने की आदत है, याद रखना। हाँ हाँ बाजी, मैं अभी आपको कोई छोटा पक्षी ला कर देता हूँ, आप उसका मांस चख कर देखना। फिर कालू कौवा किसी चिड़िया के बच्चे को ढूंढते हुए जाता है। नदी के किनारे कबूतर का और एक चिड़िया का बेटा बैठे हुए थे। कालू कौवा उन दोनों के पास चला जाता है और उनसे कहता है, अरे छोटे पक्षियों, क्या तुम में से किसी को अच्छी तरह से उड़ना आता है? हाँ हाँ अंकल, आता है ना, मुझे उड़ना अच्छी तरह से आता है, मेरी मम्मा ने सिखाया मुझे। हाँ हाँ कौवे अंकल, मेरे को भी अच्छी तरह से उड़ना आता है, मुझे भी मेरे पापा ने सिखाया है उड़ना। तो क्या तुम दोनों में से कोई मेरे साथ रेस लगाना चाहेगा? देखते हैं कौन जीतेगा। चलो हम उस पुरानी पहाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ अंकल, चलिए पहले आपके साथ रेस मैं लगाता हूँ, फिर आप मेरे दोस्त कीकी के साथ लगा लेना। फिर कालू कौवा जानबूझकर छोटे पक्षी के पीछे धीरे धीरे उड़ने लग जाता है और उसे बाज की गुफा तक ले जाता है। देखा कौवे अंकल, मैं जीत गया, मैं आपसे जीत गया, मैं आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचा हूँ। चिड़िया के नादान बच्चे, तुम फंस गए, तुम मेरे जाल में अच्छी तरह से फंस गए हो, तुम जीत कर भी हार गए हो। हा 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 हा। फिर कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को अपने पैर के नीचे पकड़ लेता है और बाज के आने का इंतजार करने लगता है। जब चिड़िया का बेटा कुकू वापस नहीं लौटता तो उसका दोस्त जाकर उसकी मम्मी को सारी बातें बता देता है और फिर टूनी चिड़िया कहती है, हाँ आंटी, सच में वो अभी तक नहीं आया। और फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है। मम्मा बचाओ, मुझे बचाओ, ये कालू कौवा आज मुझे मार डालेगा, बचाओ मम्मा। चिड़िया के बच्चे के इतना कहते ही टूनी चिड़िया से कालू कौवे को खूब मार पड़ती है। जंगल में गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। गर्मी को दूर करने के लिए कौवे का बेटा जग्गू और कीकी और चिड़िया का बेटा कुकू बैठे हुए हैं। अरे दोस्तों, इतनी कड़की धूप में क्यों ना हम लोग नदी पे ठंडे पानी से नहा कर आए। हाँ हाँ जग्गू, आज तो नदी में नहाने के लिए मेरा भी मन कर रहा है। हाँ चलो नदी में नहा कर आते हैं। फिर वे तीनों नदी के ठंडे पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगते हैं। अरे दोस्तों, ठंडे पानी में नहाकर तो मजा ही आ गया और भूख भी लगाई है। चलो यहाँ पर बगुले दादा का एक लीची का बाग है, क्यों ना हम वहाँ से लीची चुरा कर लाएं, ठंडी कर कर खाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा। हाँ लेकिन जग्गू, मेरी मम्मा कहती है चोरी करना पाप होता है, इसीलिए मैं तो नहीं जा रहा हूँ। अरे जग्गू, लीची का फल तो मेरे मनपसंद फल है, इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ तेरे साथ, और ये कीकी भी चलेगा। फिर मत कहना कीकी, हम ही अकेले ले आए हैं लीची। और फिर वे तीनों उड़कर लीची के बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ पर बगुला दादा नहीं था। अरे देखा दोस्तों, कितनी सारी लाल लाल लीचियाँ लगी हैं, आज तो जी भर के लीचियाँ खाएंगे। हाँ हाँ जग्गू, सच में ये तो काफी सुंदर लीचियाँ हैं। हाँ तो फिर देख क्या रहे हो दोस्तों, आज तो जी भर के लीचियाँ तोड़ लो पेड़ से।
कुकू लीचियां तोड़कर अपनी मम्मी के पास आ जाता है। मम्मा, पहले आप मेरे लिए भोजन लेकर आती थी, देखिए आज मैं आपके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। बेटा कुकू, तुम ये सब लीचियां कहाँ से लेकर आए हो? ये लीची तो हमारे जंगल में है ही नहीं कहीं पे। फिर कुकू अपनी मम्मा से सारी बातें बता देता है। बेटा कुकू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उस पागल कौवे के पीछे लगकर तुम चोरी मत किया करो। मैं अभी जाकर बगुले दादा को ये सारी बात बताती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया बगुले को ये सारी बातें बता देती है। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए बगुले दादा, क्योंकि इस लीची चुराने में मेरे बेटे का भी हाथ है। कोई बात नहीं छोटी चिड़िया, ये लीची तो मैं वैसे भी तेरे घर पे देने के लिए ही आने वाला था। कोई बात नहीं, लेकिन उस कौवे के बेटे को मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर एक दिन जग्गू लीची चुराता पकड़ा गया और उसे बगुले से काफ़ी मार पड़ी।